नमस्ते, हरियाणा में हूं आपके साथ हैदर सेठी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है। बैठक में बीजेपी विधायकों के साथ साथ तमाम मंत्री भी मौजूद रहे हैं। वहीं बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में सीईटी टेस्ट, एमबीबीएस धरना, सड़कों के विवाद, आयुष्मान कार्ड जैसे विषयों पर बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में 21 नवंबर को आयुष्मान कार्ड की शुरुआत होगी और बैठक में स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मेडिकल टेस्ट के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। तो विधायकों के साथ सीएम का मंथन हुआ है और इस मंथन में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। विधायक दल की बैठक हुई है। सीएम की अध्यक्षता में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कई चीजों को गहनता से मुख्यमंत्री ने समझा और जाना। सीएम की अध्यक्षता में कई बातों को लेकर बातचीत हुई कई विधायक दल की बैठक में। और चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सीएम की 10 बड़ी बातें, एमबीबीएस छात्रों के धरना प्रदर्शन पर चर्चा हुई है। इसको लेकर बातचीत हुई है। नेशनल हाईवे के संपर्क मार्गों को सुलझेगा, ये मार्गों का जो विवाद है वो सुलझेगा। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से होगी बात, तो नितिन गडकरी से बातचीत भी होगी, उसको लेकर भी उन्होंने कहा। और 29 नवंबर को स्वास्थ्य सर्वेक्षण की शुरुआत। स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मेडिकल टेस्ट होंगे। इक्कीस नवंबर से आयुष्मान प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 29 नवंबर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक योजना शुरू करने जा रहे हैं जिसमें लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े जांच किए जाएंगे। स्वास्थ्य सर्वेक्षण में जो मेडिकल टेस्ट है सबके, उस प्रकार की योजना भी 29 नवंबर से शुरू कर रहे हैं कि हर किसी नागरिक के जो स्वास्थ्य की जांच के प्रारंभिक टेस्ट होते हैं वो सब किए जाएंगे और उनको एक डिजिटल फॉर्म में रखा जाएगा ताकि कहीं भी शारीरिक दृष्टि से उसका कोई डॉक्टर है या कहीं उसका चेकअप होना या उसको कोई इलाज के लेके जाना, उसको वो देख सके। वर्ष में एक बार सबका ये टेस्ट हुआ करेगा। अभी वो भी हमने बीपीएल के लोगों का रखा है। दूसरे चरण में सभी विद्यार्थी जो बाकी बच जाएंगे उनका भी कराएंगे। तीसरे चरण में बाकी जो नागरिक हैं उनका भी सबका कराएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि 100% आबादी यानी उसका ये टेस्ट जो है ये एक बार हो। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या लगेगा उसका हेल्थ डिपार्टमेंट बैठ के विचार कर रहा है और प्रारंभ इसका अपने जो राष्ट्रपति महोदया हैं 29 नवंबर को कुरुक्षेत्र में इसका प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार की कुछ योजना सारी है। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 21 नवंबर से आयुष्मान भारत का एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। आयुष्मान भारत का बड़ा प्रोजेक्ट हम लेने जा रहे हैं। 21 तारीख को उसका प्रारंभ कर रहे हैं कि अभी तक 1,20,000 रुपए की जिनकी इनकम थी केंद्र सरकार की ओर से, उन्हीं को आयुष्मान भारत का लाभ मिलता है सारे देश भर में जैसा है। हमने उसमें अपनी ओर से इस राशि को 1,80,000 रुपया करवाया है जो हमारा परिवार पहचान पत्र के हिसाब से बीपीएल की लिमिट है। इसके अंदर और एक लगभग 12 लाख परिवार और जुड़े हैं। इन सब परिवारों का जो खर्च है वो हरियाणा सरकार देगी। केंद्र सरकार की ओर से जो पहले 15 लाख 15.5 लाख की लिमिट है वो रहेगी। अब 27 लाख परिवार ऐसे हो जाएंगे जिनको ये लाभ मिलेगा और इसकी शुरुआत हम करेंगे 21 नवंबर को। वहीं बैठक के बाद बॉन्ड पॉलिसी को लेकर एमबीबीएस छात्रों के विरोध पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पॉलिसी के तहत किसी छात्र को कोई पैसा नहीं देना होगा, न ही उनके परिवार माता पिता को देना होगा, न ही किसी गरीब व्यक्ति को देना है। निवारण बिल्कुल साफ है। इसमें किसी तो विद्यार्थी को कोई पैसा नहीं देना, किसी उनके माँ बाप को परिवार को नहीं देना, किसी गरीब व्यक्ति को नहीं देना, किसी सरकार में जब तक नौकरी वो कर रहे हैं तब तक उनको नहीं देना। केवल वो प्राइवेट नौकरी में यदि सरकारी नौकरी की बजाय वो जाते हैं और प्राइवेट नौकरी भी जिसमें सरकारी नौकरी से जो उसको पैसा मिलता है उससे ज्यादा उनको मिलता है,
उस केस में मंथली इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। प्रारंभ में चले जाएंगे तो 7 साल, बीच में चले जाएंगे तो 7 साल में बचा हुआ जो पीरियड है वो देना पड़ेगा। इसके अलावा सभी विद्यार्थियों का जो फीस का ये पैसा जो बॉन्ड भरवाया जाएगा ये सरकार पे करेगी। सरकार भी बैंक से चाहेगी तो उनका लेगी। अगर मान लो वो सरकारी नौकरी करते रहते हैं तो केवल बॉन्ड रखा हुआ है, उसका उपयोग भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम उपयोग करते हैं तो जब तक वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं तब तक सरकार उसकी पेमेंट करेगी, और जिस दिन वो छोड़ के प्राइवेट नौकरी में जाएंगे उस दिन उसकी फीस उसको देनी है, परिवार को नहीं देनी, किसी गरीब को नहीं देनी। और जब डॉक्टर कोई अच्छी प्राइवेट सैलरी में जाता तो सरकार से लगभग डबल पर जाता है। तो उस नाते से हम ये चाहते हैं कि ये लोग सेवा करने के भाव से सरकार की नौकरी 7 साल करें, उसके बाद कहीं जाए। सेवा भाव ये सरकार जैसे वेलफेयर की स्कीम चलाती है वैसा डॉक्टर भी रहना चाहिए कि 7 साल वो नौकरी सरकारी। वो जितना कम करेंगे उतना उसकी किस्त बढ़ जाएगी। 7 साल ऐसे रखा है तो इतनी नॉमिनल किस्त उनको बने जिसको वो आसानी से दे सकें। अगर कोई एक साथ पैसे जमा करा के जाना चाहता है तो पहले से नहीं जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें जो विधायकों को बैंक से भी लेने की